शास्त्रों और पुराणों में मलमास की पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा खास और विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव का और साक्षात भगवान विष्णु का महीना है। इस महीने में किए गए सभी पुण्य कार्यों का फल 10 गुना अधिक प्राप्त होता है। क्योंकि अधिक मास अपने आप में ही विशेष होता है, तो इसकी जो पूर्णिमा होती है यह और भी ज्यादा विशेष हो जाती है। और इस बार 3 साल में यह पूर्णिमा पड़ रही है, जो बेहद ही दुर्लभ संयोग बना रही है, क्योंकि 3 साल में ही मलमास आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास चीजें हम आपको बताएंगे, जिनको करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन सुख समृद्धि बढ़ जाती है और जीवन से हर समस्याएं ही बिल्कुल दूर हो जाती हैं। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मलमास की पूर्णिमा यानी 1 अक्टूबर का दिन इस बार गुरुवार के दिन है। यह दिन माता लक्ष्मी का दिन भी होता है और इसी दिन लक्ष्मी नारायण कृपा भी प्राप्त होती है, बल्कि सत्यनारायण पूजा भी इसी दिन होती है। तंत्र शास्त्र में मलमास की पूर्णिमा के कुछ टोटके बताए गए हैं और इन टोटकों को करने से कर्ज की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और भौतिक सुख सुविधा की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख शांति के साथ सुख समृद्धि बनी रहती है और इन उपायों को पूर्णिमा के दिन कर लेने से किस्मत ही बिल्कुल बलवान हो जाती है और चमक जाती है। अगर आपके जीवन में वैवाहिक सुख बिल्कुल भी नहीं है, पारिवारिक सुख नहीं है, या फिर आपको सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, घर में बिल्कुल ही गृह कलेश बना रहता है, पति पत्नी में आपस में बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कोई भी एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, कि काफी लोग हमसे इस समस्या के बारे में पूछते हैं कि उनके पति उनकी बात नहीं सुन रहे हैं या फिर उनकी पत्नी उनकी बात नहीं सुन रही है। तो दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को एक साथ जल चढ़ाना है। इस पूर्णिमा पर अगर एक साथ जल चढ़ाते हैं, दोनों एक ही लोटे को हाथ में पकड़कर, तो इससे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और असुरक्षा की भावना भी खत्म हो जाती है। बल्कि इस प्रयोग को वो लोग भी कर सकते हैं जो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ते रहते हैं या कुछ ना कुछ उनको होता ही रहता है, या फिर जिनके मन में बुरे ख्याल या बुरे विचार हमेशा ही चलते रहते हैं। तो इस प्रयोग को करने से बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब पति पत्नी एक साथ इस प्रयोग को करेंगे तो आपको अपने पति के लेफ्ट साइड में हो जाना है, यानी कि पुरुष को राइट में और स्त्री को लेफ्ट में हो जाना है। इसी प्रकार आपको चंद्रदेव को जल चढ़ाना है और ये भी ध्यान रखें कि उस लोटे में आपको थोड़ा कच्चा दूध भी मिला लेना है। अब दोस्तों, दूसरा टोटका है कि मलमास पूर्णिमा के दिन 11 कोड़ियों को हल्दी का लेप लगाकर आप रख दें और इन्हें माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें, यानी कि चढ़ा दें और पूरे विधि विधान से फिर पूजा करें। इस तरह से आपको घी का दीपक जलाना है, लक्ष्मी आरती का पाठ करना है, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति लक्ष्मी माता के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसकी धन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो जरूर आप विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ लें और जो कोड़ियां आपने रखी हैं उनको बाद में, यानी कि अगले दिन, आपको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या अलमारी में सुरक्षित रख देना है। ऐसा करने से आर्थिक मामलों में शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत ही बाहर निकल जाती हैं। और अगर आपके जीवन में या तो आपको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर आपका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस दिन अपने घर में एक खीर बना लेनी है और किशमिश डालकर ही आपको यह खीर को तैयार करना है और इसे आपको माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को भोग चढ़ा देना है और सभी लोग को फिर बैठकर खाना है। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में आ रही सभी बाधाएं और रुकावट बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं और धन संपत्ति के योग बन जाते हैं। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो खास पूर्णिमा की जाती है और यह मास की पूर्णिमा के उपाय हैं। क्योंकि अधिक मास अपने आप में विशेष और दुर्लभ होता है, 3 साल में आता है, तो यह पूर्णिमा भी 3 साल में ही आती। तो जरूर आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो पिछले वीडियोस में हमने आपको माता लक्ष्मी के मंत्र बताए हैं उन्हें भी आप जरूर देख लें और उन मंत्रों का भी आप जाप जरूर करें। खीर जरूर बनाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि पूर्णिमा आने से पहले ही अपने घर के मंदिर को साफ कर लें और सभी मकड़ी के जालों को भी हटा लें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। तो इन सभी चीजों को करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान कृपा पर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, ओम श्री महालक्ष्मी नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। धन्यवाद।